सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें लाइव 24 भारत न्यूज चैनल के साथ। लाइव 24 भारत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे शहर में होने वाली गतिविधियों के बारे में अन्य लोगों को भी जानकारी। नमस्कार, मैं अपर्णा और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज चैनल। दिल्ली से बड़ी खबर। आज दिनांक 22 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व उज्ज्वला योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों को 200 महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन निःशुल्क कंबल गैस एजेंसी द्वारा बांटे गए, जिसमें महिला शक्ति समीकरण एक सभी को एकजुट होकर धर्म यात्रा निकाली गई। मैक्स हॉस्पिटल शांति सेवा संस्थान द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया है, जिसमें इंडियन ऑयल के अधिकारी, बहन जी सांसद व केंद्रीय मंत्री श्री मीनाक्षी लेखी जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अध्यक्ष व चेयरमैन श्री राकेश प्रजापति जी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। आज कार्यक्रम की समीक्षा के लिए स्वयं बहन जी मीनाक्षी लेखी जी ने कंबल गैस पर आई और कार्यक्रम के शांति सेवा संस्थान के संस्थापक मनीष कुमार खुराना जी को कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि मनीष खुराना जी जैसे व्यक्ति इस हिंदुस्तान में सभी लोग हो जाएं तो हिंदुस्तान से गरीबी व गरीबों की समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। और मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मैं आशा करती हूँ, पूरी उम्मीद करती हूँ कि मनीष खुराना जी जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गरीबों की सेवा व हेल्प एनजीओ द्वारा व गैस एजेंसी द्वारा गरीबों की हेल्प वैसे ही होकर हो रहे हैं, भगवान ऊपर वाला इनको इसी प्रकार इतना ऊपर पहुंचाए कि हर वक्त हर समय गरीबों की हेल्प करते रहें। वहीं वह उज्ज्वला योजना अध्यक्ष व उज्ज्वला योजना के चेयरमैन राकेश प्रजापति जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि यह हर वर्ग और हर समाज, हर गरीब, हर व्यक्ति की किसी न किसी प्रकार समस्या का समाधान करते रहते हैं। हम दिखाते हैं सच, कराते हैं सच्चाई से रूबरू। आइए देखते हैं लाइव 24 भारत न्यूज चैनल व प्रिंट मीडिया दिल्ली से खबर से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9968118192। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर प्रकार की खबरें आप तक पहुंच सके। और आसपास आपकी भी जो कोई बहनें हो जो रह गई हो उनको भी आप इस योजना के बारे में अवगत कराएं ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। भारत माता की। मैं उस योजना को जमीन पर लागू करने का काम आप लोगों ने किया। देखिए, जितनी मेरी बहनें यहाँ बैठी है उनको पता है कि गरीब माँ का जो बेटा होगा उसने अपनी माँ की तकलीफों को नजदीक से देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि माँ के साथ कितनी मुश्किल होती है। जब उसको परिवार का खाना बनाना होता है तो कभी लकड़ी चुन रही होती है, कभी उसमें पात्री होती है, कभी मिट्टी का तेल खोजने जाती है, कभी अड़ोस पड़ोस में कह रही होती है कि भाई कोई आए कोयला कोयला तो मेरे को बताओ। खाना बनाना जिम्मेवारी माओ की ही होती है और उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बच्चा, पति, परिवार के बूढ़े बुजुर्ग कोई भूखे ना रह जाए, इसका भी काम उनको देखना होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ का जीवन कठिनाई के साथ देखा है, इसलिए जब प्रधानमंत्री बने तो हर कार्य के अंदर उन्होंने बहनों को प्रमुखता दी और उनके जीवन को थोड़ा कम तकलीफ वाला बने ऐसा प्रयास किया। आधे से ज्यादा टाइम हमारी बहनों का ईंधन के लिए ही निकल जाता है। मिट्टी का तेल, चूल्हे की लकड़ी, कोयला, राशन, इसी में आधा समय निकल जाता है। तो उन्होंने आते ही कहा कि कोई ऐसी माता बहन ना रह जाए जिसके पास गैस का चूल्हा ना हो, क्योंकि जब हम दूसरे लकड़ी के चूल्हे पर या कोयले पर या मिट्टी के तेल पर खाना बनाते हैं या उपले पाते हैं, वो धुआं फेफड़ों में जाकर माता बहनों को बीमार करता है। इसलिए साफ ईंधन हो, उनका जो वातावरण है वो साफ हो और बच्चों को, बुजुर्गों को, घर परिवार को चलाने की जो जिम्मेवारी बहनों की है उसको वो अच्छे से निभा पाए और थोड़ा सा उनको समय आराम के लिए भी मिले। पानी जैसी चीज, हर घर नल से जल की व्यवस्था का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने चलाया।
राजस्थान जैसी जगह पर चल गया जहाँ रेगिस्तान है, अरुणाचल जैसे पहाड़ों पे चल गया, हिमाचल जैसे पहाड़ों पर चल गया, मगर आपको हमें पता है कि दिल्ली में पानी की क्या किल्लत है। लेकिन आज जिस कार्यक्रम के लिए हम एकत्रित हुए हैं वो साफ ईंधन, गैस का चूल्हा और सबको बहनों को कनेक्शन मिले, इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक छोटी सी कहानी सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी बहुत सारी बहनों को ऐसा ही एक्सपीरियंस जिंदगी का रहा होगा। हमारे परिवारों में जब मैं छोटी थी तो गैस कनेक्शन देने के लिए आपको सांसद का और मंत्री का हस्ताक्षर चाहिए होता था फॉर्म के ऊपर, तब कहीं जाके आपको कनेक्शन मिलता था। और कई बार बेईमानी होती थी कि हस्ताक्षर मंत्री संतरी का कराने में लेन देन हुआ करता था, बिना उस लेन देन के कोई हस्ताक्षर नहीं करता था और आपको गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था। वही हाल टेलीफोन का भी था, फोन लगाने के लिए भी बहुत कठिनाई थी। तो घर में अगर महीने का एक कंट्रोल में आपको चूल्हा मिलता था, जो भी 1 महीना 10 दिन के बाद आपके यहाँ पहुंचता था गैस सिलेंडर, चूल्हा नहीं सिलेंडर। और कभी तीज त्योहार घर में आ गया, रक्षाबंधन, भाई दूज, दिवाली, होली, मरना जीना कुछ हो गया, घर में 4 रिश्तेदार एक्स्ट्रा आ गए, तो आपको ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ता था पैसे देकर। और मेरी माँ घर के बाहर खड़ी हो जाती थी, सब्जी वाले को, राशन वाले को, दूध वाले को, पड़ोसन को, सबको बोलना शुरू कर देती थी कि भाई कोई गैस वाला आए तो मुझे बताना, मुझे ब्लैक में गैस खरीदनी है क्योंकि मेरी गैस खत्म हो गई है। ये हालात थे। और ये बात मैं बता रही हूँ दिल्ली की, कहीं बाहर की नहीं बता रही। दिल्ली के अंदर आज मनीष भाई जैसे लोग, प्रेम जी जैसे लोग, अवतार जी, राकेश जी, मदान जी, सब लोग आपके बीच आके पूछ रहे हैं कि भाई कोई बहन ऐसी तो नहीं है जिसको गैस चाहिए और उसको गैस ना मिली हो। हम आपके बीच में गैस लगाकर जाएंगे, हम आपको गैस देकर जाएंगे। भाई साहब क्या नाम आपका? गीतांश। गीतांश जी ने अब तक 1000 के आसपास बहनों को गैस का चूल्हा और कनेक्शन दे दिया है। इनके लिए ताली बजाएगी। तो अब सरकार का रवैया देखिए, फर्क दिखाई देता है या नहीं? एक जमाने में ब्लैक होती थी, आज आपके घर आके फ्री में लगा के जा रहे हैं। और बल्कि सिलेंडर जिन बहनों के पास है उनके खाते में पहला सिलेंडर फ्री है और उसके बाद में 300 रुपए उनके खाते में भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे सब्सिडी के माध्यम से। ये सरकार और सरकार का अंतर है। ये मोदी की गारंटी है, किसी ऐसे वैसे की गारंटी नहीं है कि फ्री पानी, फ्री बिजली और ढेला नहीं फ्री, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो फ्री क्या दोगे भाई? पानी फ्री देने के लिए पहले पाइप बिछाना पड़ता है ना जी, नल लगाना पड़ता है। नल नहीं होगा, पाइप नहीं होगा, टैंकरों के ऊपर 10-10 हजार रुपए खर्च होते हैं तो टैंकर का पानी मिलता है। 10,000 महीना जाता है, तब गली वाले इकट्ठे होके टैंकर मंगवाते हैं। क्या हालत है दिल्ली की, हम सबको पता है क्या क्या किल्लतें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि मेरी बहनों को शौचालय की जरूरत है, देश की आजादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में 12 करोड़ शौचालय बनवाने पड़े। अरे सबको पता है बच्चा पैदा होगा, खाना खाएगा तो शौचालय भी जाएगा, सबको पता है। लेकिन शौचालय बनवाने का काम नहीं किया, वो भी मोदी जी को आके करवाना पड़ा। ट्रेनों के ऊपर क्या होता था आपको सबको पता है। रेलवे की पटरी शौचालय बनी होती थी, अभी साफ हो गई है ना, रेलवे लाइन साफ हो गई है, प्लेटफॉर्म चलने फिरने लायक हो गए हैं। जैसा भाई साहब ने अवतार जी ने बताया कि भैया खुले में शौच सबसे बड़ी बीमारी का अड्डा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सोचूं कि मैंने घर बचाया और पड़ोसी बीमार होगा, मैं बीमार नहीं होंगी। अरे मेरे माता पिता बीमार हो जाएंगे, मेरे बच्चे बीमार होंगे, कल को उसी गंध से मैं प्रभावित होगी, मैं भी बीमार होंगी।
तो साफ सफाई रखना हम सबका फर्ज बनता है। अगर हम सोचते हैं कि हमें शौचालय साफ चाहिए, तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हम इस्तेमाल के बाद साफ छोड़ के जाएं, ताकि हमारे बाद वाले को साफ मिले। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तभी दूसरे के अधिकार का पालन होगा। तो अपना कर्तव्य समझकर अपने काम का हिस्सा हम पूरा करें, ताकि दूसरे को उसका लाभ मिले, तभी देश आगे बढ़ेगा। और विकसित भारत यात्रा प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उसके माध्यम से एक ही इच्छा है। आज हम गैस के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन किसी को वोटर आईडी बनाना है, किसी के घर में कोई टीबी का मरीज है, कोई प्रेग्नेंट गर्भवती बहन है, कोई दो बच्चों को दूध पिलाने वाली माता बहन है, तो और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हे ईश्वर हमारी मदद करो। भारत माता की। अच्छे से फोटो अच्छी आएगी, सबका हाथ इकट्ठा ऊपर जाएगा तो। भारत माता की। भारत माता की। भारत ममता रीता देवी गौतम के बारे में क्या कहें? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला गैस योजना शुरू की थी, उसके पीछे एक ही मकसद था कि देश में हमारी बहनों का बहुत अधिक समय खाना बनाने में खर्च होता है, और उसमें चाहे वो ईंधन उपलों के रूप में हो, चाहे लकड़ी के रूप में हो, चाहे कोयले के रूप में हो, वो सब पे काम करती हैं, तो समय भी ज्यादा जाता है और उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है। उनको बीमारियां भी लगती है, फेफड़ों की बीमारियां लगती हैं। तो ऐसे में जब तक बहनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो वो बच्चों का, परिवार का स्वास्थ्य कैसे ठीक रखेंगी। उनको साफ ईंधन और गैस का चूल्हा बिना किसी रोक टोक के, बिना ब्लैक के, बिना किसी तकलीफ के मिले, और हमारी सब परिवार कोई भी इससे वंचित ना रहे, कोई भी माता बहन। इसी प्रयास के कारण उज्ज्वला गैस योजना को शुरू किया गया, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार बहुत सुंदर कार्य किया। इंडियन गैस हो या अन्य गैस एजेंसीज हो, गीतांश जी हैं, मनीष जी हैं, एक क्षेत्र में कवल गैस वाले हैं, इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, और घर घर जाकर ऐसी सभी बहनों को इस स्कीम से जोड़ने का। मैं बस आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत करीब लगभग 150 से 200 महिलाओं को गैस कनेक्शन निःशुल्क दिए गए हैं, और जिसमें आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी आज हमारे बीच में आई थी, जो कि यहाँ की सांसद है नई दिल्ली से, और उनका आशीर्वाद भी हमें मिला। और हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे हमारा देश आगे बढ़ता चले, बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही चले। आज हमारे बीच इंडियन ऑयल से सीएम सर, सौम्या गौड़ मैम, और इंडियन ऑयल के कुछ वितरक तथा हमारे कुछ मीडिया कर्मी, हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, दिल्ली पुलिस के एसएचओ गुरमेल सिंह साहब, और हमारे बीट अधिकारी व ट्रैफिक अधिकारी, सभी लोग आज हमारे बीच, सभी ने हमें सहयोग किया। उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे। क्या कहना चाहेंगे शांति सेवा संस्थान की तरफ से? मैं शांति सेवा संस्थान का संस्थापक हूँ, और इसके नाते मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस किसी को भी हमारी एम्बुलेंस, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, हमारे पास अपनी एम्बुलेंस है, किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो हम उन लोगों को एम्बुलेंस फ्री ऑफ निःशुल्क कराते हैं, जैसा कि आप सभी मीडिया कर्मियों को पता है। तो आगे और काम करने की कोशिश करेंगे समाज। कितने लोगों का वितरण हो रहा है गैस? आज लगभग 189 के करीब बन चुके थे, बाकी कुछ पेंडिंग रह गए। योजना के तहत और कितने लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है? 10 करोड़ का लक्ष्य था, जो लगभग पूरा हो चुका है, और आगे भी लक्ष्य को बढ़ाने